प्रिय दर्शकों, आचार्य सलेख का प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर का गुणगान करते होंगे। हमारा आज का विषय है कुंडलिनी। कुंडलिनी संसार की सबसे प्राचीन विद्या एवं ज्ञान है। हमें पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, परंतु वे हमारे भौतिक शरीर में नहीं होते, वे हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर समाप्त होती है, जहां पे एक त्रिकोण सा बना होता है, उस पे वहां पे एक छोटी सी हड्डी होती है। आप हाथ लगाकर देखना, उसमें एक त्रिभुज होता है। उस त्रिभुज में एक शिवलिंग होता है। उस शिवलिंग के चारों ओर 3.5 चक्कर लगाए हुए कुंडलिनी माता सदा विद्यमान रहती है। उससे थोड़ा ऊपर जनन इंद्रियों के पीछे स्वादिष्टान चक्र होता है और नाभि चक्र नाभि के पीछे, अर्थात इसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं। उससे ऊपर हृदय के पीछे अनाहत चक्र होता है। हमारे कंठ में कंठ चक्र होता है। हमारी जो भ्रुकुटी होती है ना, इसके अंदर आज्ञा चक्र होता है और हमारे सिर के अंदर सहस्त्रार चक्र होता है। ये हुई 7 चक्रों की बात। परंतु ये चक्र हमारे स्थूल शरीर में बिल्कुल भी नहीं होते, ये हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। आप किसी सर्जन के द्वारा यदि चीर फाड़ करवाकर देखेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर में है। कुंडलिनी को कहीं पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे आदि शक्ति, शिव शक्ति, सदा शक्ति, सर्वव्यापी शक्ति, जीवनी शक्ति इत्यादि। पश्चिमी देशों में इसे पावर सरपेंट, कॉस्मिक एनर्जी, फायर सरपेंट, फायर पावर, कॉस्मिक पावर इत्यादि नामों से जाना जाता है। जब साधक योग का कठोर अभ्यास करता है तो कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद मूलाधार से 7 चक्रों को भेदते हुए हृदय चक्र में आती है। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना सरल नहीं है। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए कई जन्म भी बीत जाते हैं और कठोर अभ्यास के द्वारा गुरु कृपा से एक जन्म में भी जागृत हो जाती है। वही गुरु जागृत कर सकता है जिसमें शक्तिपात करने की क्षमता हो, अन्यथा नहीं। साधक को कुंडलिनी गुरु की देख रेख में ही जागृत करनी चाहिए। अच्छे मार्गदर्शक से ही सलाह लेनी चाहिए। आजकल मैंने YouTube अर्थात कितनी भी वेबसाइट पर ऐसी वीडियो देखी है कि कुछ ही मिनटों में अपने 7 चक्र जगाए, कुछ ही मिनटों में अपनी कुंडलिनी जगाए। ये सब बकवास है। कुंडलिनी कोई बच्चों का खेल नहीं है जगाना। इसके लिए कठोर अभ्यास की आवश्यकता होती है और निरंतर अभ्यास करना होता है। मैं भी कोई गुरु नहीं हूं, मैं भी एक छोटा सा साधक हूं। मैं आपको अपने शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आचार्य सलेख का प्यार भरा नमस्कार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।